यूट्यूब चैनल द डिनो फ्यूचर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रस की क्लास स्टार्ट की थी, जिसका पार्ट 1 हमने देखा था। अब हम देखेंगे रस का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे सभी रसों के प्रकार और उनकी थोड़ी डेफिनेशन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों रति। क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर रस से कहीं क्वेश्चन बनता है तो श्रृंगार रस का ये जो मुख्य तथ्य है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है। वो क्या है दोस्तों? वो है कि श्रृंगार रस को रसपति या रसराज भी कहते हैं। दोस्तों, पिछली जो एमपीएसआई की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रसराज किसे कहते हैं या रसपति कौन से रस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो कहा जाता है श्रृंगार रस को। ठीक है, अब हम देखेंगे श्रृंगार रस के कितने प्रकार है दोस्तों? 2। कौन कौन से? वो है संयोग श्रृंगार रस, जिसको संभोग श्रृंगार रस भी कहते हैं, और एक दोस्तों वियोग श्रृंगार रस, जिसको विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम डेफिनेशन देखेंगे इन दोनों की। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस क्या है दोस्तों? आपको इस क्लास में हर छोटी से छोटी माइनर से माइनर चीज बताई जाएगी, हर उस पहलू पर बात की जाएगी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहे दोस्तों। हम देखेंगे संयोग श्रृंगार रस क्या होता है। दोस्तों, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, वार्तालाप या स्पर्श, आलिंगन आदि के जहाँ पे वर्णन होता है दोस्तों, वो होता है संयोग श्रृंगार रस। क्या होता है दोस्तों? एक बार देखें, जब नायक या नायिका परस्पर मिलते हैं या एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं या स्पर्श करते हैं या आलिंगन करते हैं, तो दोस्तों इनका वर्णन जहाँ होता है वो होता है दोस्तों संयोग श्रृंगार रस। क्या होता है दोस्तों? संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, कोई मूवी देख लीजिए, कोई गाना चल रहा है, उसमें कोई वो कभी मिलते हैं कभी बात करते हैं, हीरो हीरोइन, उनको ही काव्य शास्त्र में नायक नायिका कहा गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों उदाहरण। राम के रूप निहारती जानकी, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याति शब्द सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। ये दोस्तों ये उदाहरण है संयोग श्रृंगार का। ठीक है, जानकी जो है वो राम के रूप को निहारती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? नायिका जो है वो नायक के रूप को देखकर निहार रही है उसको। ठीक है दोस्तों, ये है संयोग श्रृंगार का उदाहरण। अब हम देखेंगे दोस्तों वियोग श्रृंगार रस, जिसको विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रबल प्रेम तो हो। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर नायक और नायिका के परस्पर प्रबल प्रेम तो हो, पर वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते या दूर हो। ठीक है, अर्थात नायक नायिका के वियोग का जहाँ पर वर्णन होता है वो वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है दोस्तों? वो वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। उन्हीं वियोग श्रृंगार हूँ, दिनों है समुझाई, ताही को इन चारि विधि वर्णत है कबीराई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो श्रृंगार रस है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी बात जो मेरे तो छूट गई हो या जो आपको पता हो या जिस भी बात में आपको डाउट हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट रस, जिसको हास्य रस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे सेकंड रस, जिसको हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों हास्य। क्या होता है? हास्य। अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन दोस्तों। जहाँ पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य उत्पन्न होता है, हास्य रस कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर किसी विचित्र परिस्थिति या स्थिति हो, वहाँ पर उसके कारण
हास्य उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, हास्य रस। अर्थात इसकी एक और डेफिनेशन है, वाणी या विकृति के आधार, वाणी या वेशभूषा आदि की विकृति स्थिति को देखकर जो विनोद या आनंद उत्पन्न होता है उसको हास्य रस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, वाणी या वेशभूषा की विकृति को देखकर जो आनंद या विनोद उत्पन्न होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, हास्य रस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है हास्य रस का दोस्तों, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। क्या दोस्तों, हाथी जैसी देह और गेंडे जैसी क्या है, चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। दोस्तों ये था हमारा हास्य रस का उदाहरण। ठीक है, अब देखेंगे करुण रस। इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों शोक। क्या था दोस्तों, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। इसका डेफिनेशन देखते हैं, किसी अपने का वियोग या नायक नायिका का हमेशा के लिए दूर हो जाना, इनसे जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है वो कहलाता है दोस्तों करुण रस। क्या होता है, किसी अपने का वियोग यानी कोई अपना था करीबी जो हमेशा के लिए हमको छोड़कर चला गया हो, या नायक नायिका का हमेशा के लिए दूर हो जाना, जैसा कि आजकल देख रहे हैं फिल्मों में बिछड़ ही जाते हैं नायक नायिका, तो उनके बिछड़ने से जो दुख या वेदना उनको उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, करुण रस कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है दोस्तों, सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में जाएंगे सब वानर वहां। जब लक्ष्मण जी को दोस्तों वो जो मेघनाथ ने शक्ति लगाई थी उससे मूर्छित हो गए थे, तब राम बोल रहे थे उनको कि सीता भी हमको छोड़कर चली गई, अब तुम भी चले गए, मैं भी नहीं रहूंगा या मैं भी नहीं जीऊंगा। तब सुग्रीव बोला कि प्रभु सब वानर भी आपके साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों करुण रस का एग्जाम्पल। दोस्तों करुण रस और विप्लंग श्रृंगार जिसको वियोग श्रृंगार रस बोलते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों वियोग श्रृंगार रस में नायक नायिका दूर होकर वापस मिल जाते हैं। क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस में नायक या नायिका दूर होकर वापस फिर से मिल जाते हैं, जबकि करुण रस में पुनः मिलने की आशा खत्म हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, पुनः मिलने की आशा खत्म हो जाती है। कौन से रस में, करुण रस में। दोस्तों इस पॉइंट के द्वारा हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन, ये जो कोई भी एग्जांपल दिया होता है कि ये कौन से रस का है, करुण रस का है या वियोग श्रृंगार का। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट, दोस्तों हम देखेंगे वीर रस। इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों उत्साह। क्या होता है, उत्साह। जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है दोस्तों, वही वीर रस कहलाता है। जैसे मातृभूमि का मान लिए उग्र रुद्र को देखा है। क्या दोस्तों, मातृभूमि का मान लिए उग्र रुद्र रूप को देखा है, हर सेनानी में इस जग ने वीरभद्र को देखा है। यह था दोस्तों वीर रस का उदाहरण। अब हम देखेंगे रौद्र रस। क्या होता है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों क्रोध। क्या होता है, क्रोध। रौद्र रस का धार्मिक महत्व के आधार पर, किसका आधार पर दोस्तों, धार्मिक महत्व के आधार पर वर्णन रक्त एवं देवता रुद्र होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। क्या दोस्तों,
काल मारे क्रोध के, यानी कि क्रोध के कारण उसका तन जो शरीर था वो कांपने लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। और वो उस समय ऐसा लगा कि जैसे हवा के जोर से जो हवा चलती है और सागर की लहरों को उठा देती है, तो ऐसा ही उसको उस टाइम पे प्रतीत हुआ कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे भयानक रस। क्या होता है भयानक रस? इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों भय। क्या होता है? भय। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उसके वर्णन से किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण हमको हो आता है, और उस विस्मरण के कारण जो व्याकुलता उत्पन्न होती है दोस्तों, उसे भयानक रस कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? एक बार और देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उसके वर्णन करने से किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से व्याकुलता होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। आगे सुन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या है। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उसके वर्णन करने से किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण हमको हो आता है, तो और उस स्मरण करने से हमको जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे ही भयानक रस कहा गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल है दोस्तों, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराई, बिकट बटोई बीच ही परियो मूर्छा खाए। अर्थात एक और तो अजगर है और दूसरी तरफ मृगराई यानी कि शेर है। बिकट बटोई बीच ही, बेचारा जो राहगीर था वो बीच में ही मूर्छा खाकर या मूर्छित होकर गिर गया। ठीक है दोस्तों, हमने 6 रस देख लिए। अभी हमारे और बाकी रस है, वो भी हम कंटिन्यू रखते हैं। अभी देखें दोस्तों, हम देखेंगे विभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा करना। ठीक है दोस्तों, क्या है इसकी डेफिनेशन? किसी भी वस्तु या घृणित व्यक्ति या जानवर को देखकर या उसके बारे में विचार करने पर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करती है। क्या होता है दोस्तों? एक बार देखते हैं। किसी भी वस्तु या घृणित व्यक्ति या जानवर को देखकर या उसके बारे में विचार करने पर मन में जो उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि है वो ही विभत्स रस की पुष्टि करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत। अर्थात सिर पर जो कौवा बैठा है वो दोनों आंखों को निकाल कर खा रहा है। खींचत जिब ही शार अति ही आनंद उर्धारत। और जो सियार है वो क्या कर रहा है? जीभ को खींचकर बड़े ही आनंद के साथ खींच खींच कर खा रहा है। ठीक है, खा मांस चाट लेते थे चटनी से बहते बहते बैठे। अब मांस को खाकर वो जो वहाँ पर खून पड़ा होता था उसको सेम ये चटनी के जैसे वो खा रहे थे। ठीक है, जनु ब्रह्म बोझ जिजमान को आज भिखारी कहूँ दियो। जैसे ब्रह्म बोझ खाते हुए जजमान को किसी ने भिखारी कह दिया हो। ठीक है, कैसा इसका अनुवाद है? अब देखेंगे दोस्तों अद्भुत रस। अद्भुत रस की डेफिनेशन क्या है और इसका स्थायी भाव क्या है, ये सभी हम देखेंगे दोस्तों। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। क्या होता है दोस्तों? विस्मय या आश्चर्य। क्या इसकी डेफिनेशन? जब विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा गया है। क्या होगा दोस्तों? जब किसी विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं वो
अद्भुत रस कहलाता है दोस्तों। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात इसमें बता रहे जब कृष्ण भगवान ने मिट्टी खा ली और यशोदा माता जी कह रही थी कि तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोलो। जब कृष्ण भगवान ने मुंह खोला तब यशोदा क्या देखती है कि कृष्ण के मुंह में सकल विश्व की माया, मतलब उसमें पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड दिख गया था। ठीक है दोस्तों। और वो देखने के बाद क्षण भर के लिए क्या हुआ, यशोदा जी अचेतन हो गई, मतलब उनको कोई चेतना ही नहीं रही और उनकी कोमल काया जो शरीर था वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। दोस्तों अब हमारा आज का लास्ट रस बाकी है, वो है शांत रस, उसको भी देखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे शांत रस। इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। अर्थात संसार से वैराग्य मिलने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त होने पर मन को जो शांति मिलती है, शांत रस कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? संसार से वैराग्य मिलने पर परमात्मा के वास्तविक रूप का जो उनको ज्ञान होता है और उसके ज्ञान होने के बाद मन को जो शांति मिलती है दोस्तों, वही शांत रस कहलाता है। एक बार देखिए डेफिनेशन दोस्तों। वैराग्य से, संसार से वैराग्य बुद्ध को मिला था, महावीर को मिला, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनको संसार से वैराग्य मिलने पर परमात्मा के वास्तविक रूप के दर्शन भी हुए और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, और उस ज्ञान और उस दर्शन प्राप्ति के बाद मन को जो शांति मिलती है वही शांत रस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल है जैसे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं था तब हरि नहीं थे, यानी कि वो कह रहा था जब मुझे ज्ञान नहीं था तब मैं नहीं मानता था कि हरि है या नहीं, और अब हरि है मैं नहीं, और अब हरि है मैं नहीं हूँ। अर्थात मैं पहले जैसा निर्बुद्धि नहीं रहा, मेरे को ज्ञान हो गया कि हरि है और हरि का वास्तविक रूप क्या होता है, उनके द्वारा ज्ञान मिला, वो भी क्या होता है वो समझ में आ गया। ठीक है। सब अंधियारा मिट गया, अंधियारा मिट गया संसार का नहीं दोस्तों, जो आत्मा में अंधियारा था, जो उनके डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए और दीपक देखे माई, मतलब अपने अंदर ही ज्ञान का दीपक जल गया। ये कहना था बुद्ध का। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको रस वाला लेक्चर जो क्लास है ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।